डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को पढ़ने हैं चैप्टर नंबर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इस चैप्टर के अंदर हम लोग को पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, मेथड्स ऑफ सेपरेशन, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशंस, नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जो डेली लाइफ में यूज़ किए जाते हैं। ये सारे कॉमन टूल्स हैं, इसके नाम बताने हैं आपको और ये कहाँ यूज़ किए जाते हैं इसके बारे में भी आपको बताने हैं। इन नेचर सब्सटेंसेस आर यूजुअली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। प्रकृति में, नेचर में सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं प्योर सब्सटेंसेस के फॉर्म में या मिक्सचर के फॉर्म में। कोई भी सब्सटेंस या तो प्योर होता है या मिक्सचर होता है, इस रूप में हमें मिलते हैं। प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। प्योर सब्सटेंस सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल को कंसिस्ट करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस प्रेजेंट इन नेचर। जो नेचर में सब्सटेंस मौजूद है वो दो टाइप के होते हैं। प्योर सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं। दीज आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ये हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्युमिनियम आर सम एलिमेंट्स। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्युमिनियम ये सब कुछ एलिमेंट्स हैं। एंड द सब्सटेंसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सोडियम क्लोराइड आर सम एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड्स। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सोडियम क्लोराइड ये सब कुछ कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स हैं। आप यहाँ समझ सकते हैं जैसे कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से ये क्या रहता है, प्योर ही रहता है। इसलिए इस वाटर को कंपाउंड कहा जाता है। सेम वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है और ये प्योर ही रहता है, इसलिए कहा जाता है कंपाउंड। जबकि एलिमेंट्स उसको कहा जाता है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्सटेंस से बना हो। जैसे एल्युमिनियम सिर्फ एल्युमिनियम से बनता है, उसमें कोई और दूसरा सब्सटेंस मिक्स नहीं रहता है, इसलिए उसको एलिमेंट कहा जाता है। तो नेचर में प्योर सब्सटेंस दो तरह के होते हैं। एक होते हैं वाटर टाइप के जिसको कंपाउंड कहा जाता है, और एक होते हैं एल्युमिनियम टाइप के, सिल्वर टाइप के, गोल्ड टाइप के जिसको एलिमेंट कहा जाता है। टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस दो टाइप के होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस, मिक्स सब्सटेंसेस। मिक्सचर प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट और कंपाउंड टू टाइप में डिवाइड किया गया है। मिक्सचर को होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर दो टाइप में डिवाइड किया गया है। When two or more substances are mixed in any ratio, it is called a mixture. जब टू और मोर सब्सटेंस को मिक्स करते हैं किसी भी रेशियो में तो उसको मिक्सचर कहा जाता है। द सब्सटेंसेस कंस्टिट्यूटिंग अ मिक्सचर आर कॉल्ड द कंपोनेंट्स और कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर। जो सब्सटेंस मिक्सचर में मौजूद रहता है उस सब्सटेंस को कंपोनेंट्स कहा जाता है उस मिक्सचर का, या कंस्टिट्यूएंट कहा जाता है उस मिक्सचर का।
द मिक्सचर्स मे बी यूजफुल समटाइम्स, मिक्सचर्स कभी कभी यूज़फुल हो सकता है, बट नॉट ऑल द टाइम्स, लेकिन सभी हमेशा यूज़फुल नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, एयर बहुत सारे गैस का मिक्सचर है, एंड इज़ यूज़फुल टू अस, और यह हमारे लिए यूज़फुल है। बट इन द फील्ड द हार्वेस्टेड क्रॉप मिक्सड विथ हक्स, pebbles and other things is not a useful mixture। जबकि हम खेत में देखते हैं, जब क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है, काटा जाता है, तो उसमें से बहुत सारे मिक्सचर निकलते हैं, हस्क, पीबल्स और बहुत सारे चीज़ जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। इन दिस केस we need to separate unwanted things to get useful grains। इस केस में हम लोगों को अनवांटेड थिंग्स को सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है यूज़फुल ग्रेन प्राप्त करने के लिए। इन नेचर देयर आर मैनी सच एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर्स। नेचर में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मिक्सचर के। सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, और सारी एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। सॉइल भी एक मिक्सचर है जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के होते हैं, पीबल्स के होते हैं, ब्रोकन रॉक्स के होते हैं, मिनरल्स के होते हैं, वाटर एंड सॉइल ऑर्गेनिज्म, इन सभी का मिक्सचर होता है सॉइल। सी वाटर भी एक मिक्सचर है, सॉल्ट जो डिजॉल्व रहता है वाटर में। कॉमन सॉल्ट वी यूज़ एज फूड इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम सी वाटर। जो कॉमन सॉल्ट हम लोग यूज़ करते हैं अपने भोजन बनाने में, वे हमें समुद्र के वाटर से प्राप्त होते हैं। गैस यूज्ड फॉर कुकिंग फूड इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। जो गैस हम लोग यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, वो भी डिफरेंट गैस के मिक्सचर होते हैं। मिस्ट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। मिस्ट मीन्स होता है धुंध। धुंध भी एक हवा में वाटर वेपर का मिक्सचर होता है। तो हम लोग अभी देखें कि मिक्सचर के डिफरेंट रूप होते हैं, डिफरेंट फॉर्म होते हैं। Properties of mixtures। A mixture has the following important properties। मिक्सचर के पास एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होता है। A mixture may be solid, liquid और गैस। मिक्सचर सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकता है, गैस के फॉर्म में भी हो सकता है। Its components may be mixed in any ratio, but no new substance is formed, as no chemical reaction occurs। जो कंपोनेंट हम लोग मिक्स करेंगे मिक्सचर में, वो किसी भी रेशियो में हो सकता है, लेकिन वह न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म करेगा, क्योंकि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। The components of mixture do not lose their properties on mixing। मिक्सचर का कंपोनेंट लॉस नहीं होता है, उसके प्रॉपर्टी लॉस नहीं होता है किसी भी सब्सटेंस को मिक्स करने पर। The components of a mixture can be separated। मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट किया जा सकता है बाय मेथड ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन के मेथड से। सेपरेशन मीन्स होता है अलग करना। फॉर एग्जाम्पल, द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर और शुगर एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय इवेपोरेशन।
सॉल्ट एंड वाटर के मिक्सचर को, शुगर एंड वाटर के मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है इवेपोरेशन से। दे कैन इधर बी हेट्रोजेनियस और होमोजेनियस इन नेचर। वे हेट्रोजेनियस और होमोजेनियस नेचर के हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर और होमोजेनियस मिक्सचर। थैंक यू।